मैं आज उनको चुनौती देता हूं, पांचों के पांचों को, इस्तीफा दो, क्योंकि आप बीजेपी के खिलाफ वोट लेके बने हो और आप उस सदन में जाकर के आपने बीजेपी को वोट देने का काम किया। हमारे 2 विधायकों को तो ये भी धमकी दी गई है कि 3.5 साल बच रहे हैं, जेल मत नहीं लिखने देंगे अगर वोट ना। तो मेरे पास तो सवाल ही पैदा नहीं किसी के खरीदार के आने का। खट्टर साहब गोपाल कांडा को कैंडिडेट बनाना चाहते थे, चुराहे पे बैठ के धरना उड़ दे उनको, भाई बेक्या को नहीं हो तो भाई बेचना चाहिए। गद्दार थे और उनकी पहचान तो पार्टी ने बता दी कि 5 कौन गद्दार थे, अब उनकी जनता ने तय करना है। 5 लोगों को लेके आए थे, मैं खुद खरीदने वाला था, एडिडास की वो टी-शर्ट थी, आ रहा है अगर इन खरीदनिया ने तो ये उड़े जाएंगे, जड़ा बिकनी पाऊंगे, जड़ा थोड़ी बहुत संभावना पाओगी, मारे दौर नहीं आऊंगे। वैसे खरीदने वाले बिकाऊ को पहचान जाते हैं। रामपाल माजरा जैसे नेता जब उन्होंने कहा कि अगर वोट डालने चले गए तो हम पार्टी छोड़ देंगे, आज पार्टी ने 4-5 नाम सार्वजनिक कर दिए। 4 नाम कल किए थे, आज एक 5वां नाम भी सार्वजनिक कर दिया है। जी, राज्यसभा में बात कर रहे थे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 4 पहरेदार आपके साथ भेजे थे 31 विधायकों के साथ, उसके बावजूद भी चोरी होगी। दुर्भाग्य है। देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ, लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक प्रणाली में, संविधान में और संवैधानिक चुने हुए प्रतिनिधियों में खरीदने वाला भी उतना ही कसूरवार है जितना बिकने वाला है। ना खरीदने वाले के लिए इस लोकतंत्र में कोई जगह है और ना बिकने वाले के लिए कोई जगह है। जिन 5 गद्दारों ने पार्टी के साथ और हमारे साथ तो गद्दारी की, उन लोगों ने अपनी जनता के प्रति भी गद्दारी की, जिन लोगों को उन्होंने चुन के भेजा था। आज पार्टी ने 4-5 नाम सार्वजनिक कर दिए। 4 नाम कल किए थे, आज एक 5वां नाम भी सार्वजनिक कर दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पे ये चर्चाएं थी, पहले ही पता था कि इन 5 लोगों ने वोट क्रॉस करने का काम किया है, तो पार्टी ने उनका नाम सार्वजनिक कर दिया है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, आज उस हल्के की जनता को तय करना है कि जो गद्दार आपको बेच आए चंद सिक्कों की खनक में, उन लोगों के साथ आपने क्या करना है। और मैं तो खुली चुनौती देता हूँ, जैसे मैंने पार्टी को कहा था कि इन 5 गद्दारों के नाम सार्वजनिक करो, इनको जनता को पता लगना चाहिए कि जनता के कौन से किस प्रतिनिधि ने गद्दारी उनके साथ करने का काम किया है। मैं आज उनको चुनौती देता हूँ, पांचों के पांचों को, इस्तीफा दो, क्योंकि आप बीजेपी के खिलाफ वोट लेके बने हो और आप उस सदन में जा करके आपने बीजेपी को वोट देने का काम किया है। आज अपने पद से इस्तीफा दो, दोबारा मैदान में आओ, आपको एहसास हो जाएगा कि आप कितने बड़े बहम में थे। वो बिके नहीं, दोष खरीदने वालों का भी है। आप आज मेरे कुछ साथी और मीडिया के भी साथियों को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको ये वहम है ना कि ये पैसा जो इनको 20-20, 25-25 करोड़ रुपए भर के दिया जा रहा है, विपक्ष की दूसरे स्टेटों में सरकारें गिराई जा रही हैं, चुनाव के समय जो पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, वो किसी नेता के घर से नहीं आता, वो आपके खून पसीने की गाड़ी कमाई है, वही जनता की गाड़ी कमाई है। और इस जनता की गाड़ी कमाई से ये सरकार विपक्ष के विधायकों को, विपक्ष के सांसदों को, विपक्ष की सरकारों को खरीदने का काम करती है। विधायक जी, मैं बात करूंगा रणबीर लोहान की। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही वीडियो कि वे हिमालय भी पहले बिकता दिखा है, क्या कहना चाहोगे रणबीर? चलो, किसकी क्या सोच है वो तो दुनिया के सामने आ ही गया। अब आप उनके पास जाना, अगर वो माफी मांगे तो इस बात पे। जिन विधायकों के नाम सार्वजनिक किए हैं हाईकमान ने, उनमें से एक विधायक का बयान आज आया है कि वो हाईकोर्ट में जाएंगे क्रॉस वोटिंग को लेकर के। उनका कहना है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं। मैंने तो सतीश नांदल जी ने बयान दिया था, सतीश नांदल जी ने बयान दिया कि मैं कोर्ट जाऊंगा। कांग्रेस तो पहले ही कोर्ट जा रही है और हमें तो खुशी है कि कोई कोर्ट जाए। हम तो चाहते हैं जो उस रूम की वीडियोग्राफी है, जो वोटिंग रूम की वीडियोग्राफी है, वो सार्वजनिक किया जाए। हरियाणा के साथ साथ देश की जनता को पता चलेगा कि किस तरीके से बीजेपी वोट चोरी करने का काम करती है। और कोर्ट जाओ आपको राज्यसभा का एक नियम बता देता हूं। अगर मैं राज्यसभा में वोट डालने जा रहा हूं तो पहला नाम करमबीर बोध जी का था, मुझे उसके आगे निशान लगाना है। दूसरा नाम संजय भाटिया का होगा, शायद मैंने दूसरे तीसरे देखे भी नहीं कौन ऊपर नीचे था। तीसरे नाम कोई सतीश नांदल का, कहाँ था ऊपर नीचे मुझे इनका तो नहीं पता, लेकिन पहला करमबीर बोध जी का था। अब अगर मैंने निशान करमबीर बोध जी को लगाया और मेरी पार्टी में जो एजेंट बैठे थे, वहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे थे, बीके हरिप्रसाद जी बैठे थे, मैंने अपना वोट उनको ऐसे दिखाया है। अगर आप वोट नहीं दिखाओगे अपने एजेंट को तो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। तो 5 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है और हमारे एजेंटों ने उसको देखा है, जो पार्टी की तरफ से अधिकृत एजेंट बैठे थे उन लोगों ने उनको देखा है। और आप कोर्ट जाओ, कहीं चले जाओ, आपको जाना तो जनता की उसमें आना पड़ेगा ना। असली सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है, यहाँ आके हिसाब देना पड़ेगा।
लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि भी कांग्रेस तो अपनी खुद की लड़ाई से बाहर नहीं आ पा रही। जो काली भेड़ों का जिक्र आपके चुनाव में भी चलता रहा था, वो काली भेड़ें कुछ तो निकल आई, लेकिन विपक्ष का काम होता जनता के मुद्दे उठाना, इनके खुद के मुद्दे नहीं निकल रहे। नहीं, आप देखिए, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं एक बात तो कहूँगा, छवि कांग्रेस की खराब हुई इन गद्दारों की वजह से, हमारी भी छवि खराब हुई है। लेकिन जो लोग मुद्दे उठाते हैं, अब मैंने नारनौंद के जो जितने मुद्दे मेरे पास आए बजट चुनाव को लेकर, बजट सत्र को लेकर के, चाहे मुझे हरियाणा से बाहर के भी किन युवाओं ने बहुत सारे मुद्दे दिए, जो कर्मचारी थे उनके मुद्दे भी थे, नारनौंद के हर मुद्दे को मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया। हर मुद्दे को, जो मुद्दा मुझे लगता था कि ये ज़रूरत है, चाहे स्टेडियम की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे भाई खेलों की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हर मुद्दा मैंने उठाया है। और लोगों, आजकल सोशल मीडिया का युग है, लोगों ने मुझे बोलते भी सुना है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप सबको दोष नहीं दे सकते, वो गद्दार थे और उनकी पहचान तो पार्टी ने बता दी कि 5 कौन गद्दार थे। अब उनकी जनता ने तय करना है, और जनता को ये भी देखना चाहिए कि जब आपकी गाड़ी कमाई से लोग विधायक खरीदने का काम करते हैं, किसी के पास 25 करोड़ का ऑफर था, किसी के पास 30 करोड़ का ऑफर था, किसी के पास 50 करोड़ का ऑफर था। और तो और आपको हैरानी बताऊं, हमारे 2 विधायकों को तो ये भी धमकी दी गई है कि 3.5 साल बच रहे हैं, जेल मत नहीं लिखने देंगे अगर वोट ना दिया तो। लेकिन वो बहादुर लोग थे, वो रुके रहे। हमारे विधायक हैं मामन खान, हमारे विधायक है गोकुल सेतिया सिरसा से, इनको तो ये भी धमकी दी गई है बीजेपी की तरफ से कि 3.5 साल बच रहे हैं तो हमने रगड़ांगे, जेल मत नहीं लिखने देंगे। लेकिन वो बहादुर लोग नहीं बिके, ये 5 लोग सिक्के की खड़क में बिक गए। अब ये तो जनता को तय करना है कि आपने उन हलकों की जनता ने तय करना कि आपने किन गद्दारों को चुन के भेजा था। कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी आयरन इंडिया पार्टी बिकेगी, आयरन इंडिया पार्टी वहां जाकर के बैठेगी, लेकिन आयरन इंडिया पार्टी ने बहिष्कार किया है, उन्होंने वोट नहीं डाले। क्या कहोगे? देखिए, लोकतंत्र में जो लोग वोट से चुन के आते हैं और वही अपना वोट ना डालें, तो ये सीरियसनेस दिखाती है उनकी कि वो कितने गंभीर हैं जनता के प्रति। वोट डालना चाहिए था उनको। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर इनको वोट नहीं डालने का डिसीजन लेना था तो कैंडिडेट तो 10 दिन पहले आ गए थे, 10-12 दिन पहले शामी आ गए थे कि भाई एक कांग्रेस का है करमबीर बोध है, एक बीजेपी का संजय भाटिया है, एक निर्दलीय है। अब पहले एक बात बताओ, पहले तो उस निर्दलीय का पर्चा भरवाया इन लोगों ने, सतीश नांदल का। वो देवेंद्र काद्यान सतीश नांदल के एजेंट थे, इलेक्शन एजेंट, और निर्दलीय विधायक है। वो सरेआम कह रहे हैं कि भाई पहले तो इनने उसका पर्चा भरवाया, गलत जाएंगे बोले 3 नाम निर्दलीय है और 2 ये 5 और 5 बीजेपी के। देखो, जब भी कोई राज्यसभा का प्रत्याशी पर्चा भरने जाता है तो 10 विधायकों की जरूरत होती है, 10 सिग्नेटरी, जो 10 विधायक चाहिए। तो देवेंद्र काद्यान जी तो कह रहे हैं कि भाई 3 नाम थे, 2 ये थे, सारी बात इन गल्लो हुई। हाँ, मैं एक बात और आपके सामने कहना चाहता हूं, खट्टर साहब गोपाल कांडा को कैंडिडेट बनाना चाहते थे। अभय सिंह चौटाला जी ने कहा भाई इसको वोट नहीं देंगे, दूसरा प्रत्याशी ले आओ। ये चर्चाएं भी हैं, ये भी चर्चा चल रही है कि सतीश नांदल को समर्थन अभय सिंह जी के, उनको कैंडिडेट अभय सिंह जी के कहने से बनाया गया। ये तो देवेंद्र काद्यान जी ने बता दिया कि हम सारी शुरू से लेकर आखिर तक हम साथ थे। जब इनको ये पता लग गया कि कांग्रेस पार्टी बड़े मार्जिन से जीत रही है, कांग्रेस पार्टी हार नहीं रही राज्यसभा का चुनाव, क्योंकि हमें भी उस समय नहीं पता था कि हमारे अंदर 5 गद्दार हैं। हमें भी ये लगा था कि 2 से 3 लोग क्रॉस करेंगे वोट, 5 तो नहीं करेंगे, और कैंसल वाला कोई मुद्दा ही नहीं था। तो हम, जब इनको पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रही है और तुम्हारे वोट डालने से भी निर्दलीय प्रत्याशी नहीं जीतेगा, तब इन्होंने वोट न डालने की। अब एक छोटी सी बात बताओ, पहले तो कहते हैं हम 16 तारीख को पत्ते खोलेंगे, फिर कहते हैं हम 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, फिर कहूँ है 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओगे। अरे इतनी नीयत साफ होती तो 4 दिन पहले बता देंगे। वोटिंग का टाइम 4 बजे रही है, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका हम वोट डालने नहीं जाते, जबकि सतीश नांदल को लाने वाले ही हैं। जब इनके सीनियर 1-2 नेता हैं, रामपाल माजरा जैसे नेता, जब उन्होंने कहा कि अगर वोट डालने चले गए तो हम पार्टी छोड़ देंगे, उन 2-3 सीनियर लोगों ने दबाव बनाया, तब जाके इन्होंने फैसला लिया। नहीं तो अभय सिंह जी और सारे जो 1-2 नेता और घूमते हैं, वो तो सारे पार्टी ये तो चाहते थे कि सतीश नांदल को वोट दें। और बात बहुत सारी चर्चाएं हैं कि इनकी कोई डील, ये वोट के लिए मनाही नहीं कही, इनकी डील फेल हुई है। वो क्या डील फेल है वो तो ये ही बता सके भाई। चर्चाएं तो ये भी है, जिसको आप ट्रेनिंग का नाम ले रहे थे बस में बैठ करके माइक में, चर्चाएं तो ये भी चल रही है कि वो ट्रेनिंग नहीं थी, बंदी बना रखा था बाबू बेटा ने पूरी पार्टी उनको, सभी विधायकों को।
चलो अगर आप चर्चाएं तो सब तरह की चलती हैं भाई। अगर एक आप छोटी सी बात बताओ, 37 लोग 31 लोग मिल करके ट्रेनिंग करें। मुझे तो राज्यसभा के चुनाव का अनुभव ही नहीं था कैसे डालना है। अगर आप न बता दूं तो आप चंबा में पड़ जाओगे। राज्यसभा के चुनाव में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। ये पेपर है, इसको फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करके दिया जाता है, इस तरीके से फोल्ड करके दिया जाता है। अगर ये फोल्ड है, अगर ये फोल्ड भी खुल गया तो भी आपका वोट कैंसिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो टिक मार्क लगाना होता है कैंडिडेट के आगे, अगर गलती से डॉट लग जाए या दोबारा पेन लगा दिया या शाई लग गई तो भी आपका वोट कैंसिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये फोल्ड लेके मैं बाहर आ गया, निशान लगा करके अपने एजेंट को दिखाने जा रहा हूं, तो आपका वोट वैलिड है। अगर ये वोट मैं ऐसे भी ले गया ना, इसको ऐसे ले गया तो भी आपका वोट कैंसिल है। अगर मैंने अपने एजेंट को वोट दिखा रहा हूं और दूसरे पार्टी के एजेंट ने आपका वोट देख लिया तो भी आपका वोट कैंसिल है। ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हमें तो नहीं पता थी, ये तो ट्रेनिंग से ही पता चला। और कुछ लोग उसको बंदी का नाम दे सकते हैं, हम उसको ट्रेनिंग का नाम देते हैं कि हमारा ट्रेनिंग सेशन था। और ये ट्रेनिंग सेशन हुई आज मैंने 2 दिन में लगातार 7 से 8 बार प्रैक्टिस की, तब जाके मेरा वोट सही डला। और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी ने, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ऐसा प्रबंध किया जहां 31 के 31 लोग, उनमें सीनियर भी थे, 4-4 5-5 बार के विधायक थे, माननीय अरोड़ा साहब थे, बहुत सारे नेता थे, बड़े बड़े जो 5-5 4-4 बार के विधायक चुने गए थे। उन सब का अनुभव तो 2 दिन में काम आया। अब मेरे घर तो भाई 37 लोगों की जगह को नहीं, अब किसी एक आदमी का घर तो पाओगे नहीं। कितनी एक ऐसी जगह तो ढूंढी जाए जहां शांति से बैठ के इस पे चर्चा करेंगे कैसे वोट डाला जाता है। उसको बंदी का नाम ले लो और चाहे उसको ट्रेनिंग सेशन का नाम ले लो, वो सोचने वाले के ऊपर है। वोटिंग 4 बजे खत्म हो गई थी, लेकिन चुनाव का नतीजा 1 बजे तक नहीं आया। उसके पीछे क्या कारण रहा है? 2:30 बजे नतीजा आया। कारण रहा, चुनाव अधिकारी जो थे वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। उन एजेंट ने पूरी तरीके से चुनाव में धांधली करने का काम किया। और लगातार हम 3:30 बजे तक जब वहाँ अड़े रहे तब जाके इसको जिताया गया। नहीं तो पूरी तैयारी थी बीजेपी की तो कांग्रेस को हराने की, लेकिन जमीर वाले कांग्रेस में ज़्यादा थे। हम 4 बजे तक वहाँ खड़े रहे लगातार। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और BK हरिप्रसाद जी और राव नरेंद्र, इन 3 व्यक्तियों जो बुजुर्ग हैं, उम्र में 70 प्लस के हैं, लेकिन वो कुर्सी से टस से मस नहीं हुए और 4 बजे तक वहीं खड़े रहे। उनके साथ हम जो नौजवान विधायक थे, हमारी महिलाएं विधायक थी, वो सब अड़े रहे। तब जाके नतीजा आया। मैंने आपको बताया कि जो इनवैलिड वोट की बात है, 5 वोट तो हमारे क्रॉस हो गए। अब इनवैलिड वोट पे आते हैं। हमारे जो 3 वोट को इनवैलिड किया गया, 3 वोट, और मैं आपके माध्यम से, ये चाहे आपके माध्यम से आपके दर्शक भी देख रहे होंगे, मैं विद रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, विद फैक्ट्स बोल रहा हूँ। जिसको मर्जी कोई पार्टी का चैलेंज करना चाहे तो चैलेंज भी कर सकता है। हमारे 3 वोट को चुनाव अधिकारी ने 6 बार वैलिड किया है, 6 बार। 7वीं बार उनको इनवैलिड दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, चुनाव अधिकारी को चक्कर आ गया, बेहोश हो गए, उनको गोली दवाई दी गई, उनको पानी पिलाया गया, तब जा करके वो होश में आए। मतलब इतना प्रेशर उनके ऊपर था। किस चीज का दबाव था? बीजेपी का बार बार उसके ऊपर प्रेशर था कि कांग्रेस के प्रत्याशी के ज्यादा ज्यादा वोट कैंसिल करो। ये दबाव था उनके ऊपर, और इस दबाव के कारण ही वो लगातार मतलब इतने प्रेशर में थे कि वो वैलिड वोटों को भी इनवैलिड करार उन्होंने दे दिया। ये हैरानी है, जब परमबीर सिंह जी का वोट जब कैंसिल किया गया, 4:30 बजे कैंसिल किया गया, उनका वोट इनवैलिड करार दिया गया। जबकि आप जब आदमी वोट डालने जा रहा है उसी टाइम आपको ऑब्जेक्शन करना होता है, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाएगी। चुनाव अधिकारी ने, आपको हैरानी बताऊंगा, सरदार परमबीर सिंह जी का वोट तो चुनाव अधिकारी ने ऊपर भी नहीं भेजा, अपने आप ही वहीं कैंसिल कर दिया और रिपोर्ट भेज दी कि मैंने इसका वोट इनवैलिड कर दिया है। जबकि भरत सिंह जी का वोट हमने जब वो हमारे साथ धक्काशाही कर रहे थे, हमने कहा आप चुनाव आयोग के पास भरत सिंह बेनीवाल जी का वोट भेजो, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजो। उन्होंने वोट जो अपील थी बीजेपी की वो भेजी, भरत सिंह बेनीवाल जी की वीडियो भेजी, वो वोट वहां से वैलिड होके आ गया। और परमबीर सिंह जी का वोट उन्होंने नहीं भेजा, क्योंकि पहले ही साजिश थी, पहले ही तय किया जा चुका था
कि इस तरीके से कांग्रेस के वोट को इनवैलिड करार देना है। तो बैग या फिर कोई धमकी ऐसे प्रयास किए गए? नहीं, मेरे पास तो किसी का फ़ोन नहीं है, क्योंकि पता है उनको, जो लोग सारा दिन बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, वैसे खरीदने वाले बिकाऊ को पहचान जाते हैं। और मैं तो वैसे ही बीजेपी के सारा दिन मुखर होकर बोलता हूँ। मैं तो जन्मजात विरोधी हूँ बीजेपी की नीतियों का। तो मेरे पास तो सवाल ही पैदा नहीं किसी के खरीदार के आने का। आ रहा है अगर इन खरीदनिया ने तो ये उड़े जाएंगे, जड़ा बिकनी है पाऊंगे, जड़ा थोड़ी बहुत संभावना पाओगी, मारे दौरे नहीं आऊंगे। नारायण हल्के में सबसे ज्यादा चर्चा आपकी चली हुई थी, जो आपके विपक्ष वाले जो साथ में हैं वो सारे के सारे बड़ी उम्मीद में बैठे थे कि जस्सी पेट्रोल बिकेगा और टॉप ट्रेंड बिकेगा। एक चुराहे पे बैठ के धरना उड़ दो उनको, भाई बेक्या को नहीं हो तो भाई बेचना चाहिए। धरना उड़ दिवा दो। 3 नंबर एक टी शर्ट के फोटो काफी आपके वहां से वायरल हुए, उनपे 3 नंबर लिखा हुआ था, उसका क्या कारण था, जबकि आपके कैंडिडेट का तो 1 नंबर पे नाम था। चिप कुर्ते पारण पे भी या लग गई ये तो किसी भी पैर सके यार। नंबर का के वो एक वो चीज़ है यार कि देखो, आदमी हर चीज़ राजनीतिक सोच के नहीं पहनता कि आज मैंने काला पहन के जाना है, आज मैंने वाइट पहन के जाना है, आज मैंने फलाना नंबर पहन के जाना है। ये चीज़ से कभी विधायक जी काफ़ी सारे विधायकों के लिए लेके आ गई थी, वो अलग अलग की चॉइस की भी थी। वो सिर्फ हम 5 लोगों को लेके आए थे, मैं खुद खरीदने वाला था। एडिडास की वो टी शर्ट थी, अच्छी टी शर्ट थी। हम 5 भाई शॉपिंग करने गए थे, हमने ली थी। जो बाकी की बनाई गई वो AI के द्वारा बनाई गई है।